नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी अधिकांश युवा ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। बहुत पहले से यह माना जाता था कि वृद्धावस्था में ही ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज जैसी घटनाएं या दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन अब युवावस्था में ये क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर हम पहुंचे राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में। क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल न्यूरो के मामले में राजधानी लखनऊ में अव्वल नंबर पर माना जाता है, इसलिए बातचीत करेंगे डॉक्टर मनु रस्तोगी से और युवाओं में हो रहे ब्रेन स्ट्रोक के कारणों पर चर्चा करेंगे, लक्षणों की बातचीत हम करेंगे और साथ ही अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो उसके बाद क्या उसके ट्रीटमेंट है, इसको लेकर एक विशेष बातचीत हम आपको दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर मनु रस्तोगी के साथ। तो मैक्स अस्पताल में बहुत सारे लोगों का इलाज होता है, लेकिन खास तौर से न्यूरो के पेशेंट खास तौर पर मैक्स में आते हैं। सर, कितने पेशेंट हो जाते हैं और आजकल न्यूरो की प्रॉब्लम किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती है? न्यूरो के पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास कम से कम 5-6 पेशेंट इमरजेंसी में प्रतिदिन आते हैं। न्यूरो के पेशेंट जो भर्ती होने वाली कंडीशन में होते हैं, जिसमें से कम से कम 2 से 3 पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जिनमें इलाज की ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो हमारी न्यूरो सर्जरी की ओपीडी है, वो प्रतिदिन 200 पेशेंट की ओपीडी प्रतिदिन है। जो न्यूरो सर्जरी न्यूरोलॉजी मिला के करीब 200 पेशेंट्स हमारे मैक्स हॉस्पिटल में प्रतिदिन देखे जाते हैं। सर, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है, क्योंकि आजकल युवाओं में भी ज्यादातर स्ट्रोक की समस्या देखी जाती है? युवाओं में जो जीवन शैली में परिवर्तन के कारण इस समय युवाओं में स्ट्रोक बढ़ गया है। जो 45 साल से कम की उम्र में 10 से 15% केसेस स्ट्रोक के प्रतिदिन पर मंथ पेशेंट आ रहे हैं उसमें, जो कि जिनकी उम्र 45 साल से कम है। सर, क्या कारण है कि युवाओं में अब स्ट्रोक होने लगा? पहले तो वृद्धावस्था में ज्यादातर ये मामले आते थे। इसमें मुख्य कारण जीवन शैली में परिवर्तन होना, जीवन में स्ट्रेस का बढ़ जाना, खान पान, स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन, ये मुख्य कारण है। सर, लेकिन अगर स्ट्रेस ना लिया जाए तो जीवन भी नहीं चलता। आजकल तो जीवन शैली ऐसी हो गई है, तो कैसे आदमी पहचाने कि मुझे इस तरीके से मेंटली फिट रहना है? नहीं, इसमें स्ट्रेस लेवल को अपना कम करने के लिए जरूरी है कि प्रतिदिन अपना व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का सहारा। जीवन में भागदौड़ तो हम नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकाल के अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस को जितना कम कर सकते हैं कम करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के लोगों से बात करें, मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम करें, धूम्रपान ना करें, और जितना भी जो आज के समय में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, उस जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। सर, कुछ ऐसे लक्षण भी हैं कि जिससे मरीज या उसके परिवारजन पहचान सके कि ये स्ट्रोक के लक्षण हैं? और किसी भी मरीज को अगर आवाज में लड़खड़ाहट आती है, चेहरे पे कोई तिरछापन आता है, या देखने में धुंधलापन आता है, या हाथ पैर में कमजोरी आती है, ऐसी स्थिति में फौरन नियर बाई अपने हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट करे। सर, क्या उपचार है अगर स्ट्रोक हो जाए? स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं, एक ब्रेन में हेमरेज हो जाना, नस का फट जाना, और दूसरा होता है दिमाग के अंदर नस का चोक हो जाना, जिसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। और जब दिमाग में नस फट जाती है तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों के मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक में अगर मरीज समय पे पहुंच जाता है तो हम उसको इंट्रावीनस थ्रोम्बोलिसिस या मैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस के द्वारा उस क्लॉट को खोला जा सकता है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं उनमें दवा के द्वारा इलाज किया जाता है। कभी ब्रेन में प्रेशर बढ़ने के कारण अगर बहुत ज़्यादा मरीज की स्थिति खराब है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर, लखनऊ के युवाओं से क्या कहना चाहिए? लखनऊ से के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी जीवन शैली को बदलें, नियमित व्यायाम करें, खान पान पे अपना परहेज करें, और अपना धूम्रपान और मदिरा से दूर रहें।
धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे मैक्स हॉस्पिटल के बहुत ही प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनु रस्तोगी, जिन्होंने युवाओं में बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक को लेकर एक बहुमूल्य जानकारी दी है। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।